सो ये मिनिमाइजेशन, हमने एरर्स को मिनिमाइज करना है, ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, इस प्रोसेस को हम अब देखने की कोशिश करते हैं कि ये सारा काम होता कैसे। एक्चुअली बैकग्राउंड में जो हम रिग्रेशन की वजह रिग्रेशन अप्लाई करके नंबर्स के ऊपर हम जो कोएफिशिएंट्स निकालते हैं उनमें एरर्स कैसे मिनिमम होता है। मिनिमाइजेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ रिग्रेशन टेक्निक। अच्छा, इधर अब थोड़ा-सा आप देखिए कि खाली एरर्स की बात नहीं हो रही, हमें इधर डिस्कस किया जा रहा है स्क्वायर ऑफ एरर्स जो है उनको रिड्यूस करना है हमने रिग्रेशन। ये स्क्वायर ऑफ एरर्स जो है वो हम क्यों करते हैं? वो हम इस वजह से करते हैं कि इस स्लाइड में हमने देखा था कि एरर्स जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब अगर मैं सारे एरर्स इस इक्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास अवेलेबल हैं, इनके मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐड अप करना पड़ेगा सारे एरर्स को। लेकिन मसला ये है कि कुछ एरर पॉजिटिव हैं और कुछ एरर नेगेटिव हैं। जब ऐड अप करूँगा तो नेगेटिव पॉजिटिव से कट जाएँगे और अल्टीमेट नंबर्स जो है दैट वुड बी वेरी स्मॉलर, जो कि एक्चुअल सिनेरियो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्योंकि पॉजिटिव एरर जो है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, नेगेटिव एरर्स की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो फिर इसका हल जो है वो निकाला गया, उसका हल ये निकाला गया कि आप ऐसा करें कि जो पॉजिटिव एरर्स हैं उनके भी स्क्वायर ले लें और जो नेगेटिव एरर्स हैं उनके भी स्क्वायर्स जो है वो आप ले लें। स्क्वायर से क्या होगा, जो नेगेटिव एरर्स हैं उनका स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेने से वो भी पॉजिटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव रहेगा। इससे क्या होगा, अ, सारे एरर्स जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव उनके स्क्वेयर्स लेंगे एंड उसके बाद उनको ऐड अप करेंगे तो यू विल गेट ए नंबर। अच्छा, वो नंबर जो है वो बहरहाल एक्चुअल सिचुएशन को शो नहीं करता, लेकिन वो मैग्नीट्यूड को ज़रूर शो कर देगा जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस में जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 सिनेरियोज़ जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। 2 इक्वेशंस के नंबर्स और उनके एरर्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स से। और उसमें क्या होता है कि आपने एक इक्वेशन के नंबर्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद उनके एरर्स जो हैं उनके स्क्वेयर्स ले लिए, स्क्वेयर्स लेके ऐड अप कर दिया एंड यू विल गेट ए नंबर। दूसरी तरफ जो दूसरी इक्वेशन है उसके आपने एरर्स निकाले, उनके स्क्वेयर्स लिए, उनके स्क्वेयर्स लेके उनको ऐड अप किया और यू विल गेट अनदर नंबर। अब ये दोनों नंबर्स जो हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स को शो कर रहे हैं और कंपैरेटिव एनालिसिस में हमें पता चल जाएगा कि किस इक्वेशन में एरर्स जो हैं वो बड़े-बड़े हैं, ठीक है, व्हिच वी कैनॉट इग्नोर, जबकि किस इक्वेशन में एरर्स जो हैं वो स्मॉलर हैं, व्हिच आर समटाइम्स इग्नोर्ड। और उनको इग्नोर करने में प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, मसला भी कोई नहीं है। थोड़ी बहुत फोरकास्टिंग के अंदर इश्यूज़ जो हैं वो आ जाते हैं। सो कंपैरेटिव एनालिसिस में हम ये जो स्क्वेयर्स ले रहे हैं इसकी आपको समझ आ जाएगी कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस जगह पे ज़्यादा हैं और किस जगह पे कम है। ठीक है? सो फिर हमने एरर्स को मिनिमाइज़ नहीं करना, हमने स्क्वेयर्स ऑफ एरर्स जो है उनको मिनिमाइज़ करना है। ठीक है? तो एरर की इक्वेशन अगर आपको याद हो जो पीछे हमने देखी थी, तो E इज़ इक्वल टू y माइनस y कैप। दिस वाज़ ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ एरर। जबकि y कैप की इक्वेशन पीछे हमने देखी थी, y कैप इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x। ये सिंपल रिग्रेशन की लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है। y इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x। अच्छा, अब अगर ये जो y की वैल्यू है, इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में प्लग इन कर दें और उसके बाद इसका स्क्वायर ले लें, तो बेसिकली हम अपना मोटिव जो है व्हिच इज़ मिनिमाइज़ेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स जो है उसको अप्लाई करने की तरफ चले जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आपने क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसमें ई का स्क्वायर ले लिया और राइट साइड पे y माइनस वाई कैप होल का स्क्वायर ले लिया और वाई कैप जो है उसको रिप्लेस कर दिया विद अल्फा प्लस बीटा एक्स, जो कि ये इधर सिनेरियो देख लें कि y, उसके बाद ये y एज इट इज़ आ गया माइनस वाई कैप के लिए ये दो वैल्यूज़ आ गई, माइनस ए प्लस बेसिकली ये माइनस जो है वो इसको भी माइनस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस बी एक्स होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक जो है वो बेसिक इक्वेशन जो है वो आ गई। इस बेसिक इक्वेशन के ऊपर आप जो है वो चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो चेन रूल के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते थे और उस 3 वेरिएबल्स थे एक्स, वाई एंड ज़ेड और उसका उसके ऊपर कुछ पावर जो है उस टोटल सबस्क्रिप्ट के ऊपर एक पावर थी। ठीक है? तो हम इधर चेन रूल जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो चेन रूल जो है वो अप्लाई करने के लिए
हमें चूँकि इधर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव जो है उसे अप्लाई करना पड़ेगा, और पार्शियल डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू ए सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू बी सॉल्व करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू ए जब हमने इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई किया, तो वो चेन रूल क्या कहता था कि आप जो ऊपर पावर है उसको स्टार्ट पे ले जाते हैं और इंटरनल सबस्क्रिप्ट जो है उसको एज इट इज रहने देते हैं, और उसके बाद इंटरनल सबस्क्रिप्ट का जो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ओरिजिनल इक्वेशन से। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये पोर्शन तो ऐसे ही रहेगा y माइनस ए माइनस बी एक्स, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए जब लेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर -1 आएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये दोनों भी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये a जो है उसकी वैल्यू -1 इधर आई। ठीक है, और आपने क्या किया, इस इक्वेशन को जो है इस इक्वेशन की दोनों साइड्स जो है उनको -1 से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, -1 से डिवाइड करने से क्या होगा कि ये जो -1 है ये ख़त्म हो जाएगा इक्वेशन की लेफ्ट साइड से, इधर -1 डिवाइड होगा जब 0 से तो वो भी 0 हो जाएगा। सो आपके पास आ गया समीशन इंटू वाई माइनस ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। समीशन को मल्टीप्लाई करें सारी इक्वेशन के साथ। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि इधर जो हम विद रिस्पेक्ट टू ए इसको सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो इसमें टेम्परेरी टाइम पीरियड, टेम्परेरी एक स्टेप के लिए ए वेरिएबल हो गया और बाकी सारा कुछ कांस्टेंट हो गया, लेकिन ओरिजिनली इस इक्वेशन में वाई और एक्स वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू ए किया तो ए सिर्फ वेरिएबल हुआ फॉर टेम्परेरी स्टेप, इस स्टेप के लिए, लेकिन ओरिजिनली एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं जो इधर आके दोबारा से वो सिनेरियो हमारा मेंटेन हो जाता है। तो वाई के साथ वेरिएबल के साथ जब समीशन मल्टीप्लाई होता है तो समीशन वाई माइनस ए इज योर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, वो टेम्परेरी स्टेप था जिसमें ए को हमने वेरिएबल बनाया। अब ये दोबारा से ओरिजिनल सिनेरियो जो है वो हमारा बन जाता है। अब समीशन ए से मल्टीप्लाई हो तो हमारा पीछे समेशन नोटेशन का एक प्रॉपर्टी कहती थी कि कांस्टेंट के साथ जो आपका सिग्मा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसको एन ए भी लिख सकते हैं, सिग्मा की बजाय एन भी लिख सकते हैं उधर। माइनस बी इज बेसिकली कांस्टेंट, सो इधर कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके साथ सबमिशन समीशन साइन सिग्मा साइन जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समीशन का साइन देन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस सारे प्रोसेस में समीशन अलजेब्रा जो है वो यूज हुआ है, और समीशन नोटेशन जो है समीशन साइन जो है सिग्मा साइन जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इस इक्वेशन को फिर अल्टीमेटली ऐसे लिख सकते हैं कि समीशन y इज इक्वल टू ये एन ए और माइनस बी, माइनस एन ए माइनस बी इस इक्वेशन के राइट साइड पे जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स। नाउ दिस इज अवर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन जो कि हमने उस मिनिमाइजेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, ये देखें इधर से हमने शुरू किया था सारा काम, मिनिमाइजेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स के प्रोसेस के थ्रू हमने एक नॉर्मल इक्वेशन जो है वो ड्रॉ कर ली विच इज लाइक दिस, जो कि इधर अवेलेबल है। उसके बाद आपने ये जो इक्वेशन थी दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को जो है वो आपने दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू बी आप चेन रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर इधर, और चेन रूल अप्लाई करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगेन ये जो सिंबल है इस सिंबल को जो है वो आप -1 से इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे तो इधर जो है वो -1 खत्म हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन है। और हमने क्या करना है, सबसे पहले इस x को इस इक्वेशन के इस ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट वुड बी एक्स वाई माइनस एक्स ए माइनस बी एक्स स्क्वेयर। ओके, ये आ गया, और सिग्मा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई माइनस ए इज कांस्टेंट ओवर है, सो ए पहले आ जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी कांस्टेंट था बाहर आ गया, सिग्मा इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब अगर समीशन एक्स वाई को एक साइड पे करें तो ये दूसरी साइड पे जाके ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन जो है वो आ गई। अब इन दो नॉर्मल इक्वेशंस को जो है वो हम यूज करके
अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, ए और बी की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये जो दो नॉर्मल इक्वेशंस आई हैं और इनसे हम ए और बी, इंटरसेप्ट और स्लोप कोएफिशिएंट जो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एरर्स के स्क्वायर जो है दैट इज मिनिमम, क्योंकि वो जो प्रोसेस है पीछे जिसको हमने फॉलो करते हुए डिराइव की है इक्वेशन, इस प्रोसेस में हमने इस चीज को ही बेसिक मोटिव के तौर पे रखा था कि हमने एरर्स के स्केट को मिनिमाइज करना है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वी नीड सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब फर्दर एक्स और ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें ऑब्जर्वेशंस चाहिए। तो एक्स और वाई की ऑब्जर्वेशंस हमें लेट्स से ये सामने अवेलेबल हैं। इन एक्स और वाई की ऑब्जर्वेशंस के बेसिस के ऊपर आप इन इक्वेशंस में नंबर्स प्लग इन करेंगे और नंबर्स प्लग इन करके आप ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इस स्टेज के ऊपर हमने नंबर्स प्लग इन किए। हमने क्या किया, समीशन एक्स निकाल लिया, समीशन वाई निकाल लिया, उसके बाद एरर टर्म जो है वो निकाल लिया, और ये हमारे पास चीज़ें निकली। और उसके बाद हमें ए और बी की वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ गई। ए की वैल्यू निकली 0.3 और बी की वैल्यू निकली 0.82। ठीक हो गया। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x जो है दैट इज इनकम इन 1000 रुपीज, वेर एज y इज एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर ऑन फूड का रिलेशनशिप जो है ये बेसिकली इस इक्वेशन में और x और y की वैल्यूज में रिप्रेजेंट हो रहा था। और अब हमें अल्फा की वैल्यू पता चल गई और बीटा की वैल्यू जो है वो पता चल गई। और उस इन दो नंबर्स के बेसिस के ऊपर आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं ऑफ y। ठीक है, y इज एक्सपेंडिचर ऑन फूड। अब देखते हैं कि ये 0.3 का मतलब क्या है और 0.82 का मतलब जो है वो क्या है। इसको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, इस सिनेरियो को देखते हैं। सो अब ये जो 0.3 है इसकी तरफ सबसे पहले आते हैं। 0.3 जो है ये a की वैल्यू है और a वाज इंटरसेप्ट टर्म। इंटरसेप्ट टर्म का मतलब क्या है कि जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। अब इधर हमें बताया गया है कि इनकम जो है, इनकम इन 1000 रुपीज और एक्सपेंडिचर इन फूड जो है वो भी 1000 रुपीज में है, तो यूनिट हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे बाद में। तो 0.3 इंटू 1000 दैट इज 300। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी इनकम 0 भी हो जाए, ठीक है, तो आपका एक्सपेंडिचर ऑन फूड जो है वो 300 रुपये होगा। ठीक है, 0.3 का मतलब यह इंटरसेप्ट टर्म का। उसके बाद आ जाते हैं स्लोप कोएफिशिएंट, जो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। स्लोप कोएफिशिएंट क्या था कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में क्या तब्दीली आएगी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ जाए। ठीक हो गया। तो इधर हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि इफ इनकम increases by 1000 rupees, then expenditure on food will increase by 0.82 into 1000, तो ये 820 रुपये। तो अगर आपकी इनकम 1000 रुपये बढ़ती है तो आपका एक्सपेंडिचर ऑन फूड जो है वो 820 रुपये बढ़ जाता है। इन दोनों नंबर्स को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना और उसको यूज करना फिर आगे फर्दर। सो जी हमें पता चल गया कि इनकम जो है वो 1000 बढ़ने से एक्सपेंडिचर ऑन फूड जो है वो 820 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। अब आ गई बात फोरकास्टिंग की। लेट्स से मैं फोरकास्ट करना चाहता हूँ कि मेरी इनकम अगर ₹1,00,000 हो, मेरी इनकम अगर जो है वो लेट्स से ₹1,00,000 हो, तो उस सिनेरियो में एक्सपेंडिचर ऑन फूड जो है वो मेरा कितना होगा। तो आप इस इक्वेशन के अंदर एक्स की रिप्लेसमेंट में जो है वो 10,000 जो है वो लिख देंगे। क्यों नहीं, एक्स की रिप्लेसमेंट में आप नंबर जो है वो अपना प्लग इन कर देंगे। अब इधर चूंकि हम ये परसीव कर रहे हैं कि ये थाउजेंड्स में नंबर है, ठीक है, तो आप एक्स की रिप्लेसमेंट में ऐसा नंबर पुट अप करेंगे जो 1000 से मल्टीप्लाई होके 1,00,000 बन जाए। तो दैट वुड बी 10,000 इंटू थाउजेंड, नहीं 1000 इंटू थाउजेंड, नहीं 100 इंटू थाउजेंड। इधर x की रिप्लेसमेंट में हम अगर 100 पुट अप करें तो x मल्टीप्लाई होगा 1000 से, तो 100 इंटू थाउजेंड ये 100,000 हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। तो इससे हमारा मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप x की रिप्लेसमेंट में इधर जो है वो 100 प्लग इन करेंगे, ये इक्वेशन आपकी सारी जो है वो सॉल्व हो जाएगी।
और आपको पता चल जाएगा। तो इक्वेशन सारी सॉल्व होके मतलब ये नंबर्स हो जाएँगे, सारे नंबर्स जो है वो जमा-तफ़रीक करके यू विल गेट अ नंबर। तो वो नंबर जो है वो बताएगा कि अगर आपकी इनकम जो है वो अ, 1 लाख रुपया होगी, तो आपका एक्सपेंडिचर इन फूड जो है वो टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम फोरकास्टिंग जो है वो करने की कोशिश करते हैं अपनी रिग्रेशन इक्वेशंस के अंदर।